Good evening, ninth class. Now we have seen first part of the lesson, the necklace. Okay. I hope you understand the story and you understand new words. Whenever there are new words, how can you do them old? That you have to make your own sentences with that words. उन शब्दों को आप अपने सेंटेंसेस में जब ढालोगे बच्चों, तब वो वर्ड्स आपके लिए न्यू नहीं रहेंगे. हम लोग हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ही नए नए शब्दों को इंक्लूड करते हैं. तो जैसे डिक्शनरी में ये वर्ड्स होते हैं और हमें मालूम होते हैं, वैसे ही हमें हमारी डिक्शनरी में भी ये वर्ड्स रखकर इसे हमेशा के लिए अपना बनाना है, मालूम करना है. और ये कैसे होगा? ये सिर्फ आप लोग उन वर्ड्स को अपने वाक्यों में किस तरह से ढालते हो या इस्तेमाल करते हो उससे होगा. क्योंकि अगर आप सेंटेंस बना सकते हो उस वर्ड को लेकर, तो इसका मतलब वो वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो गया है. तो आप इसी तरह से जो नए शब्द आपके लिए हैं उन्हें हिंदी में और इंग्लिश में उनके मीनिंग लिखकर उन्हें सेंटेंसेस में ढालिए, अपने खुद के सेंटेंस बनाइए. मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए भी बताया है किस तरह से आइडिया लगानी है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रहता है उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई भी दूसरा ले सकते हैं. जैसे आई रीड बुक है, तो रीड वैसा ही रखकर आई की जगह पे माई फ्रेंड रीड्स बुक की जगह पे लेटर, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो. तो आप आई होप दैट यू आर मेकिंग न्यू सेंटेंसेस विथ न्यू वर्ड्स and you are making these new words old one. So now we are on English workshop. The first question, read each of the following sentences aloud. Write who said it and to whom. आपने हिंदी में किसने किससे कहा ये क्वेश्चन सुना होगा बच्चों. तो ये सेम क्वेश्चन है. हु सेड, हु कौन कहता है यानी किसने कहा, एंड टू whom किससे कहा. ओके. तो फर्स्ट सेंटेंस वी विल सी. लुक हियर इज समथिंग फॉर यू. दिस सेंटेंस इज सेड बाय मिस्टर लॉइजल टू मिसेस लॉइजल. आप यहाँ पे मिस्टर लॉइजल टू मैथल्डी ये भी बोल सकते हो. और ये सेंटेंसेस आपको ढूंढने हैं. मैंने बोले इसलिए आप लोगों को लिखना नहीं है सिर्फ, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक, देन कन्फर्म देम, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे. हो सकता है मैं भी गलती कर दूं, तो आप लोग पहले बुक में इन सेंटेंसेस को ढूंढेंगे, किसने किसे कहा है ये कंफर्म करेंगे, और फिर ही इसका आंसर लिखेंगे. सेकेंड, व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. अगेन दिस सेम सेंटेंस, सेम पीपल आर देयर. मिस्टर लॉइजल टू मिसेस लॉइजल या मिस्टर लॉइजल टू मैथल्डी. Third sentence, C. I would rather not go to the party. Madam या Mrs. Loisel to Mr. Loisel या Mrs. Loisel की जगह आप मैथल्डी नाम ले सकते हो, क्योंकि Mrs. Loisel का नाम मैथल्डी है, ये आपको भी पता है. Now D. Choose my dear. Madam Forestier to मैथल्डी. E. You have nothing else. मैथल्डी टू मैडम फॉरेस्टर. यू हैव नथिंग एल्स, ऐसा पढ़ना है इसे. नेक्स्ट, वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस. मैथल्डी टू मैडम फॉरेस्टर. जी, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल. मिस्टर लॉइजल टू मैथल्डी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. And who said to whom, I hope you understand. Find out the answer from the book and then write down. Don't copy whatever answers are given by me. Question number 2, what is given? Read the conversations in the story aloud using proper intonation. Proper intonation, कहाँ पे रुकना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ देना है, किस तरह से अप एंड डाउन आपकी आवाज़ में होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको कन्वर्सेशंस जो दिए हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, वो आपको पढ़ना है. मैं एक दो जस्ट फॉर एग्जांपल पढ़ के दिखाती हूँ,
उसी तरह से आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने पढ़ी भी है और एक्सप्लेन भी की है। आई होप आप लोग उसे समझ के उसकी प्रैक्टिस करोगे रीडिंग की। ओके, सो आई एम ऑन पेज नंबर 24 and I'll read few sentences. You can find them in your book. Look, he said, here is something for you. Why? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me. What's the matter? Let's see, Mathilde. How much would a suitable dress cost? I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. What's the matter? You have been acting strange these last 3 days. I'm upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers. They are very fashionable at this time of year. Choose, my dear. You have nothing else? Why? Yes, but I don't know what you like. In this way, you can read the conversations with proper intonation. आई होप इतना आपको समझकर या सुनकर समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ होती है अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं रही तो। आप प्रैक्टिस में रहिए तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी। और सिर्फ यही लेसन का नहीं, आगे के भी लेसन्स के कन्वर्सेशंस आप इसी इंटोनेशन से पढ़ सकते हैं। और कोशिश करिए कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़ भी सुन सकते हैं या कोई इंग्लिश प्रोग्राम सुन सकते हैं तो भी आपके कन्वर्सेशन के जो डायलॉग्स होते हैं वो आप काफ़ी अच्छे से विथ इमोशंस एक्सप्रेशंस आप उन्हें कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं, बोलने की आपको आदत हो सकती है। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड. Write a few lines about what Mathilde had and what she dreamt about. It's very beautiful question बच्चों. What is it? कि write down a few lines about Mathilde had. What Mathilde had? You know कि Mathilde के पास क्या क्या था. And what she dreamt about. और उसके सपने क्या थे. तो हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है और ये दोनों ही चीज़ें या ये दोनों ही थिंग्स अबाउट Mathilde आर गिवन इन योर फर्स्ट पार्ट. मैं उसमें से इस प्रश्न का आंसर बोल रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये आंसर आप खुद, ये डायरेक्टली सेंटेंसेस आपके बुक से ही लिए गए हैं, आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए, तो आप वो सेंटेंसेस जो मैं बोल रही हूँ उन्हें आप बुक में ढूंढेंगे पार्ट 1 में निकलेस के, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे. ओके, तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट Mathilde हैड. Mathilde के पास क्या था उसके बारे में. नाउ द आंसर. Mathilde was a pretty and charming girl, but she born into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat.